आपके माननीय गृह मंत्री से मिल लिया अमित शाह जी ने गुजरात 14वें होमगार्ड का सम्मेलन हुआ, हाँ। उसमें एक 4 महीने का टाइम जो से दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जवान खड़े हैं और बुजुर्गों को से क्यों पूछोगे। मैं कह रहा हूं कि बुजुर्ग जब तक नहीं है, बुजुर्ग जब तक हमारे सम्माननीय, जब तक हमारे आगे नहीं है, अग्रणी नहीं है, अगर वो हमें नेतृत्व नहीं दे रहे हैं तो जवान क्या करेंगे। ये जो कंधे हैं, ये जो बाल हैं, ये धूप में सफेद नहीं हुए। लड़ाई लड़ते रहे होमगार्ड की और लगातार होमगार्ड की ABCD जानते हैं, कैसे अर्धसैनिक बल थे, कैसे वो फिर क्या बोलते हैं ये स्वयं सेवक बन गए, सब पता है इनको। पूरी वीडियो करी थी हमने 2 घंटे की, एक भैया जी 2 घंटे की वीडियो करी थी, मैं बता रही हूँ। हाँ 2 घंटे की वीडियो करी थी। लेकिन अब होमगार्ड अब भी परेशान है, अभी भी दिक्कत में है, अभी भी परेशान है और लगातार कोई खुशखबरी आ नहीं रही है। आज इन्होंने कहा है कुछ ना कुछ खुशखबरी बनाएंगे। बताइए क्या खुशखबरी है आपके पास। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, नाम रघुवीर सिंह दहिया, और आपका वेलकम करता हूं। आपने ये बार बार पूछा और आज मेरा थोड़ा बूढ़ा होने से ध्यान भी कम है, लेकिन मैं आपका ये धन्यवाद करता हूं। इसी जंतर मंतर 18/12 को आज फिर बता रहा हूं 2024 को आपने हमारी एक वीडियो बनाई थी, वो भेजी थी, वो सरकार के सीधा टक्कर मारा। आज हम ये बता रहे हैं कि सरकार ने इतना सुना, अगर हम इस पे संशोधन करेंगे। सरकार ने क्या दिया? हाँ, 4 कानून बदलेंगे 4 महीने में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन मेरा तो ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति भारतीय BJP पार्टी से ये मेरा विश्वास था, तन मन धन से मैं पैदल जाके छालना पड़ेगा, और इसलिए हमने लोगों से कही ये अंग्रेजों के सारे कानून ये सरकार बदल सकती है, बाकी कोई बदलने वाला ही नहीं। दहिया जी खबर की पुष्टि कैसे करें? 4 महीने में मिल जाएगा, पिछली बार आपने कहा नहीं, वो पिछली बार आपके माननीय गृह मंत्री से मिल लिया अमित शाह जी ने गुजरात 14वें होमगार्ड का सम्मेलन हुआ, उसमें एक 4 महीने का टाइम जो से दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का। परंपरा से हमारी एक मांग थी, वो भी पूरी नहीं हो सकी थी। हमने कांग्रेस सरकार भी देखा और भी देखा, पर माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर भी नहीं, गृह मंत्री जी का जहां तक मुझे स्टेटमेंट पता है, उन्होंने कहा था कि भाई होमगार्ड के साथ गलत हो रहा है, उन्होंने आपके साथ सहानुभूति जताई और कुछ 4 महीने की बात हो रही, लेकिन ये तो नहीं कहा कि 4 महीने में पक्का कर देंगे। अब ये सुरेश 20-22 साल से परेशान है बेचारे, ये खड़े हुए जंतर मंतर पे। कौन कह रहा है? हाँ, तो फिर क्या होगा? मैं ये नए बच्चों के लिए एक सेकंड उन्होंने कहा है 1962 होमगार्ड तो नहीं है, पर वो चलो बड़े आदमी हैं बोल देते हैं। होमगार्ड वॉलंटियर का जो 1962 के बाद है, उसमें कुछ संशोधन और कुछ समान कार्य समान वेतन, कुछ ड्यूटी, कुछ बोनस वगैरह, कुछ जैसे छुट्टी वगैरह, मतलब उसको एक कर्मचारी की व्यवस्था देने की बात कही है। अच्छा, हाँ, और वो दे देंगे, मुझे ये भी पता, लागू भी कर दिया। बहुत भरोसा है आपको। मेरे को ज्यादा है, लेकिन ऐसा है ना भरोसा। मैं ये बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अगर समशेख शब्द नहीं किया तो ये भारत फिर दोबारा गुलाम हो जाएगा, हम भी गुलाम हो जाएंगे, ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, तो अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो फिर आप विरोध करोगे? विरोध करेंगे और ऐसा करेंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, अपने चुपचाप मरे चाहे जिंदा हो, और कोई मेरे पास रास्ता है नहीं। मतलब पूरा कमर कस के आगे अब जीत के भी क्या बार आ रहा पार, मरे या जीवे नहीं, मैं सरकार मार दोगे। कौन सी मारोगे? धोबी पछाड़ मारोगे? सुनो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब जो अंग्रेजों के कानून है उनको सबको संसद में विधेयक लेके पास किया जाए। हमारा स्वयंसेवक कानून 1939 अंग्रेजों ने ही तो करा, आपके साथ दिए दगा तो अंग्रेजों ने सबसे पहले किया। पहले भी मिलके किया है, इनने भी मिलके किया है। गोरे अंग्रेज चले गए, अब ये काले अंग्रेज हमारे संविधान में जो किया वो मैं आज तो पूरा नहीं बताऊंगा, पर मैं ये बता सकता हूँ जो से हमारा 309 अनुच्छेद किया, उसकी वजह से पूरा हो। अच्छा, स्वयं सेवक क्यों बना दिया? काम तो पूरा लेते हैं, 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी हो जाती है, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाती है। लेकिन कहते हैं कि स्वयं सेवक फ्री में कौन करता है जी? ये IAS, ये PCS, ये जो बड़े बड़े साहब हैं, ये कर देंगे फ्री में काम। मेरी बात सुनो,
वो बात आपकी सही है। हाँ। परंपरा में बोला है। हाँ। तो परंपरा का मतलब क्या है? अंग्रेजों ने हाँ। जो पता था कि भाई अब युद्ध होने वाला है, हाँ। तो प्रथम युद्ध हुआ, हाँ। तो इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया 1915 19 मार्च को। हाँ। लेकिन उससे हमें आपातकाल दिशा देश में लगाकर ज्यादा से ज्यादा हमारे से लड़ाई करवाई, हमारे जवान शहीद हुए, हमारी महिला होमगार्ड शहीद का हुई। बड़ा पुराना इतिहास है। कहते हैं आर्मी जितना ही पुराना है, और कहीं कहीं तो कुछ आर्मी की जो रेजिमेंट है, मैं आपके पास आऊंगा, उनसे भी पुराना इतिहास है। फिर भी आज होमगार्ड सबसे पीछे क्यों है? नए नए लोग आते हैं, सिविल डिफेंस आ गया, ये आ गए, वो आ गए, सबको मोटा मोटा पैसा मिलता है। क्योंकि भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार खो दिया। हाँ। और जो भ्रष्टाचार के कारण जो होमगार्ड की जो दुर्दशा हो रही है, हाँ। असली रोगियों है। हाँ। और जो ये रोग जितनी रोग हट जाएगा हाँ। भ्रष्टाचार का, हाँ। उस टाइम पे जो इन न्याय मिलना चाहिए होमगार्ड पूरे ये देश में। भ्रष्टाचार कैसे चलता है? ड्यूटी लगाने पे भ्रष्टाचार चलता है, या तनख्वाह देने पे भ्रष्टाचार चलता है, या नई नियुक्ति पे भ्रष्टाचार चलता है? भ्रष्टाचार होता कैसे है? कुछ आइडिया है? भ्रष्टाचार था, हमने जो लोकसभा का 2003 का क्वेश्चन था उसमें बताया गया है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ। जो लोकसभा का जो क्वेश्चन है उसमें साफ दे दिया था। अभी जो भ्रष्टाचार हुआ था, और होमगार्ड की जो स्टैंक थी 10,285 की थी, जो निकाले थे, जो लोकसभा का है वो 17,505 का है। तो भ्रष्टाचार नहीं क्या है वो? हाँ दैया जी बताओ, सवाल तो जायज है। गलत दे रहे साहब। हमें जब ड्यूटी देते हैं हाँ। तो हमारे को निकाला जाता है, बार बार अवशब्द यूज किया जाता है। रोटेशन हमारे ऊपर है, रोटेशन 3 महीना ड्यूटी 3 महीना घर। अरे दैया जी सीधी सीधी का मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। जब मतलब पड़ता है होमगार्ड आजा आजा आजा, और जब मतलब गया तो जा 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 कबूतर जा। नहीं, क्या आप हो रहा है? पूछ रहे थे भ्रष्टाचार है, बगैर पैसे ड्यूटी किसी भी स्टेट में नहीं मिल रही। हाँ। पैसे देने होते हैं। हाँ। जंतर मंतर पे खड़ा होकर कह रहा था कोई ऐसा अधिकारी ना है, 2% है जो बगैर पैसे काम करते हैं। दैया जी आपने दिए कभी? हाँ मैंने दिए। आपने दिए? क्या पैसे? हाँ। नहीं मैंने नहीं दी। तो फिर कहाँ भ्रष्टाचार है? ये ना तो घर बैठा है, हाँ। घर बैठा है। कंपनी थी, मैंने जो बोला है, हाँ। जो कागज बता रहे हैं नहीं दिए तभी तो काम नहीं हुआ तुम्हारा। पैसे दे देते, पैसे दे देते सुरेश जी, हो जा। देखिए देखिए ये कह रहे दैया जी। प्रधान जी सही कह रहे हैं। मैं एक सेकंड में ओपन में बता रहा हूँ। मैं इसको एक कमांडेंट के सामने कहा था तू 1 लाख रुपए दे, तेरे को आज करवाता हूँ, इस वक्त दिए नहीं। है पैसे क्यों दे? पैसा लेना और देना दोनों। तो रखो अपनी ईमानदारी अपनी जेब में, सरकार तो ले दे के ही चलती है। नहीं ले के चलती चाहिए, तो हमारा इतना टाइम हो गया है, 23 साल हो गए हैं। अरे आपको पैसा दे के ना नौकरी मिल भी जाती है आजकल तो पैसे लेने के बाद भी डकार जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। ये भी रैकेट चल रहा है। अब किसको दें? अब तो कहते हैं नंबर 2 के काम में भी बेईमानी हो गई है। तब तो कहते हैं नंबर 2 का काम भी ईमानदारी से होता था, अब तो नंबर 2 में कौन पैसा ले जाएगा नौकरी के नाम पर? एक आगे बात करो। जब उस टाइम इंडिया ऑफ क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। इंडियन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अच्छा। जब वहाँ कोई किसी चीज की चर्चा नहीं थी और सैनिक बल थे। 1939 में जब ये होने लगा, उसके बीच में रोलेटिक एक्ट होता है 1919 में। बहुत पुरानी बात है। गांधी जी ने विरोध किया था। तो वो जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में बना, वो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, भंग कर दिया कि इस संस्था को भंग करते हैं। दोबारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में फिर दोबारा बनाया। जब उन्होंने ये एक्ट लगाया, मार्शल एक्ट, अगर देखते गोली मार दो, कोई सैन्य बोल रहे तो उसको बंद कर दो, बदला कोई भी आवाज उठाए तो उसको कर दो, काम कुचल दो। अच्छा कितनी साल रह गए अब क्या ही कर लोगे? 2 साल तो रह गए, अब नौकरी मिल भी जाएगी। अभी तो मेरी 5 साल की उम्र है। अभी तो जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो 8 साल बाकी हैं। 8 साल और बाकी। हाँ, लेकिन रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। लेकिन हमने यहाँ जंतर मंतर में 2008 में बोल दिया था। हाँ। गंगा जल उठा लिया था। हाँ। इतना वापसी हमारी नहीं होगी तो गंगा में डुबकी मार जाएंगे? नहीं, गंगा जी में डुबकी इनके मारेंगे। हाँ। जो छल कपटी है। हाँ। किसके मारे लिए मारेंगे? प्राण देने का क्या? मनुष्य की जुन्नी एक बार मिलती है। अच्छा। और मनुष्य के हम जंग करेंगे। हर कदम एक नई जंग है। हाँ। इस जंग में हम चलते आ रहे हैं। हाँ। और हम इस जंग को हम छोड़ेंगे नहीं, इतना हमारा समाधान नहीं। दैया जी को तो पूरा विश्वास है 4 महीने में हो जाएगा। आगे आ जाओ, महिला शक्ति आगे आओ, तो पीछे से नहीं इधर आओ। हिंदुस्तान 4 महीने में मिलेगी खुशखबरी। बिल्कुल सबको नहीं मिलेगा। लड्डू मुंह मीठा कराओगे? बिल्कुल। पिछली बार तो कराया था आपने लड्डू। पिछली बार लड्डू बट गए थे ना? हाँ लड्डू बट्टे थे। हाँ। दावा था। हाँ, पूरा दावा था। लेकिन हुआ नहीं। वो करनिया वो है, करने वाला ऊपर वाला। तो रहा हूँ 1860 का और धारा 21 खत्म कर दो, हो जाएगा। लेकिन अभी वो चल रहा है।
चल उसका रहा है। मुझे विश्वास, दिल में विश्वास है। आपका विश्वास बड़ा मजबूत है, बड़ा- लगातार विश्वास करते जाते हो, मैं हमारा- तारीख पे तारीख देते जाते हो, खुद भी बुजुर्ग हो रहे हो, इनका भी टाइम निकलता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो तारीख करते हमारा करते साथी था हैं? एक, और हाँ। हमारा हाँ, साथी था। कहीं अपने साथी इनको बिठा लो। देखो जी, आज तो मेरी यही था, सरकार, भारत सरकार और अंग्रेज सरकार ने मिलकर हम बंधुआ मजदूर बनाए, और इससे आगे पूरे भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। और भारत के संविधान में हमने कितने गुलाम बनाए, और संसद में पास कानून करके हमें गुलाम बनाया गया। तो अब अंग्रेजों ने तो जो किया तो किया, 1946 से और आगे की बात चलेगी। अब तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आपने, हम एक अर्धसैनिक बल थे, और वो फिर सुन लो, IPC 1860, जितेंद्र का इंटरव्यू 45, CRP एक पैरामिलिट्री फोर्स है, और IPC 1860, 45 धारा 21 हम स्वयंसेवक है। इसको हटाकर हमें वही दर्जा कुछ सैनिक कहना चाहोगे जो हजारों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं, आप कभी कभी वायरल हो जाते हो, बड़ा तीखा बोल देते हो, कड़वा बोल देते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। हिंदुस्तान आजाद है, हाँ। होमगार्ड आज भी गुलाम है। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो लोकतंत्र है। काय का लोकतंत्र है जनाब? लोकतंत्र यही है कि लोग खड़े हुए हैं, नौकरी मांग रहे हैं, और ये वहीं के वहीं हैं। कोर्ट से लो, संसद से लो, कहीं से इनको नहीं मिल रहा, रहम नहीं मिल रहा, कहीं से इनको कहते हैं कुछ नहीं मिल रहा है, और मिलती है तो सिर्फ तारीख तारीख और तारीख। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मेरी धन्यवाद।